लेक्चर 26 हेडिंग है मुगल कालीन बिहार। इसके अंतर्गत हेडिंग है बाबर 1526 से 1530। पहला पॉइंट है बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है इस समय मुगल सत्ता का विस्तार दिल्ली और इसके इर्द गिर्द में था। अगला पॉइंट है चंदेरी का युद्ध ब्रैकेट में 1528 में शेर शाह सूरी मुगल सेना में शामिल था। अगला हेडिंग है हुमायूं 1530 से 1540। पहला पॉइंट है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई। अगला पॉइंट है 1540 ईस्वी में पुनः हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज या विलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर शाह सूरी की जीत हुई। अगला पॉइंट है हुमायूं ने भारत छोड़ दिया तथा 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा सूरी वंश की स्थापना किया गया। अगला पॉइंट है 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः अपनी सेना को मजबूत करते हुए सरहिंद की लड़ाई में ब्रैकेट में 1555 अफगानी शासकों को परास्त किया तथा भारत में पुनः मुगल सत्ता का स्थापना हुआ। अगला हेडिंग है अकबर 1556 से 1605। पहला पॉइंट है 1574 ईस्वी में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट है 1576 ईस्वी में संपूर्ण बिहार को अकबर के द्वारा जीत लिया गया। अगला पॉइंट है 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया। अगला पॉइंट है अकबर के साम्राज्य में इस समय 12 प्रांत थे जिसमें बिहार भी एक प्रमुख प्रांत बना। अकबर के द्वारा मानसिंह तथा मुनीम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। अगला हेडिंग है जहांगीर 1605 से 1627। पहला पॉइंट है जहांगीर के द्वारा राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया गया। यह बिहार में नियुक्त होने वाला पहला राजकुमार सूबेदार था। अगला हेडिंग है शाहजहां 1627 से 1658। अगला हेडिंग है शाहजहां के द्वारा एक प्रसिद्ध सूबेदार शाइस्ता खां को बिहार में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला हेडिंग है औरंगजेब 1658 से 1707। पहला पॉइंट है औरंगजेब ने दाऊद खां को बिहार का सूबेदार बनाया। इसी के नाम पर दाऊदनगर शहर की स्थापना की गई जो बिहार के औरंगाबाद जिले में है। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अगला पॉइंट है इस समय पाटलिपुत्र का पुनर्निर्माण कराया गया तथा अजीम के नाम पर ही पाटलिपुत्र का नया नामकरण अजीमाबाद किया गया। अगला हेडिंग है फर्रुखसियर 1713 से 1717। पहला पॉइंट है मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक अजीमाबाद ब्रैकेट में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला पॉइंट है फर्रुखसियर के शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा कई व्यापारिक नियंत्रण अब अंग्रेजों के हाथ में थे। अगला हेडिंग है सिख धर्म और बिहार। पहला पॉइंट सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। अगला पॉइंट है वर्तमान में इस स्थान को हम पटना साहिब के रूप में जानते हैं। यहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी बनाया गया है। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर ब्रैकेट में ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी था। अगला पॉइंट है पटना के पटना सिटी सिख धर्म के दृष्टिकोण से एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां देश के विभिन्न स्थानों से लोग पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचते हैं।